तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा हम कैसे करेंगे और करके हम आपको सरस्वती पूजा पूरी विधि बताऊंगी कि कैसे करना है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सरस्वती पूजा माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ती है और हम लोग सरस्वती पूजा उस दिन मनाते हैं, बसंत पंचमी मनाते हैं। उसी दिन से हमारे यहाँ फगुआ की भी शुरुआत हो जाती है। तो हम लोग के यहाँ फगुआ में जो जो चीज़ें चढ़ती हैं वो सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो हम आपको पूरा स्टेप वाइज बताएंगे कि कैसे सरस्वती जी की पूजा करनी है। और ये रही हमारी सरस्वती माँ। मैं यही पूजा कर सकती थी, लेकिन मैंने आपको एक अलग से आसन यहाँ पर लगा करके और मैं पूरा विधिवत बताऊंगी कि आपको कैसे सरस्वती पूजा करनी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया है कि कौन कौन सी सामग्री की हमें पूजा में ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वीडियो भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी रहे उसको देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती पूजा कैसे करना है पूरा स्टेप वाइज विधि बताऊंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक चौकी लगाएंगे, आप चाहें तो अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस चौकी पे हम माँ सरस्वती की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले ये गंगा जल और जल में गंगा जल डाल करके और इसको पूरे पे यहाँ छीटा देंगे और फिर इसको पूरे अच्छे से साफ कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे। फिर इस पे माता रानी को विराजमान करेंगे। तो देखिए इसको खूब अच्छे से साफ स्वच्छ कर देंगे और कहीं से भी कोई दाग धब्बा ना रहे, खूब अच्छे से साफ स्वच्छ करके इसके ऊपर आसन बिछा देंगे। लाल पीला आप किसी भी तरह का आसन बिछा सकते। तो देखिए हमने लाल आसन बिछा दिया, आप चाहें तो पीला भी बिछा सकते हैं, या आपकी इच्छा के ऊपर है। आपके पास जो उपलब्ध हो वो बिछा दीजिए चौकी पर आसन। देखिए फिर इस पे माता रानी को विराजमान करने के लिए मैंने एक छोटा सा चौकी रख लिया है। इसको बिछाने के बाद एक छोटा सा चौकी रख लेंगे। इसको मैं साफ स्वच्छ कर चुकी हूँ। तो इसके ऊपर फिर से ये देखिए आसन बिछा देंगे। आपके पास जो आसन हो उपलब्ध हो ना आपके घर में, वो आसन बिछाइए जो पहले से आपके पास उपलब्ध हो, या आप बाजार से भी ला सकती हैं, आपके इच्छा के ऊपर है। तो देखिए इस पे हम माता रानी को विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चावल का आसन दे करके उसके ऊपर माता रानी को हम लोग विराजमान करेंगे। ये देखिए फूल और अक्षत ले करके हाथ में और इस तरह से यहाँ पर रख देना है, ठीक है। इसी के ऊपर हम माता रानी को विराजमान करेंगे, भाव करेंगे कि माँ इसके ऊपर विराजमान होंगी। देखिए इस तरह का अष्टदल कमल बना लेंगे और इसके ऊपर कलश में सब कुछ डाल करके पान के पत्ते, ये पान का पत्ता हो, अशोक का पत्ता हो या फिर आम का पत्ता हो, उस पे चंदन टीका करके इस पे अक्षय पूर्ण पात्र रखेंगे। इस पे दीप कलश भी आप बना सकते हैं और श्रीफल कलश भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर दीप कलश बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे और फिर ये रोली से, और फिर इस स्वास्तिक को बंद कर लिया जाता है, ये जरूर बांध लेंगे। यहाँ कलावा बांध देंगे, अक्षय पूर्ण पात्र रख के और इसके ऊपर दीप रखेंगे। दीप प्रज्वलित करके दीप कलश बनाएंगे, क्योंकि जो कलश होता है वो हमारे पूजा का साक्षी होता है और सारे जो देवी देवता होते हैं वो इस कलश पे आके विराजमान हो जाते हैं और दीप जो होता है वो हमारे पूजा का साक्षी होता है। तो दीप कलश हम लोग बनाएंगे। आप चाहें तो श्रीफल कलश भी बना सकते हैं, ये आपके अपनी इच्छा के ऊपर है। तो चलिए विराजमान करते हैं दीप कलश की पूजा करेंगे। तो अक्षत और फूल हाथ में लेते हुए श्री गणेश भगवान जी को स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस तरह से ध्यान करते हुए उनके श्री चरण कमल में ये हम फूल और अक्षत छोड़ देंगे और स्नान का भाव करेंगे। स्नानम करिष्यामि, इस तरह से भगवान को चंदन टीका सब कुछ करेंगे। तो ये देखिए चंदन समर्पयामि, इस तरह से करके चंदन लगा देंगे। ये रोली समर्पयामि, सिंदूर समर्पयामि, हल्दी चूर्ण समर्पयामि। ध्रुवा आपके पास हो तो आप ध्रुवा भी चढ़ा सकते हैं, मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है तो मैं नहीं चढ़ाई हूँ।
और देखिए उपवस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से करके आप उपवस्त्र चढ़ा दीजिए, जनेऊ। फिर देखिए अब माता अपने हाथों को धो लेना है, ठीक है। हाथों को धोने के बाद अब माता रानी के पूजा के तरफ चलेंगे और भगवान को देखिए ऋतु फल भेंट कर देंगे उससे पहले, ठीक है। तो जो भी भगवान की पूजा करना है तो भगवान को ऋतु फल समर्पित करना है, तो भगवान को ऋतु फल समर्पित करते हैं। ऋतु फलम समर्पयामि, इस तरह से करके भगवान के पास छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद चले माता रानी के तरफ, ये देखिए धूप दिखा देंगे, धूपम दर्शयामि, कलश को दिखा देंगे, गणेश भगवान जी को दिखा देंगे। अब माता रानी के पूजा की तरफ चलेंगे, तो देखिए हाथ में पीला फूल ले लेंगे, ठीक है। और जो भी आपके मंत्र आता है या सरस्वती माँ का ध्यान करते हुए ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस तरह से करके माँ के श्री चरण कमल में फूल और अक्षत छोड़ देंगे। स्नान का भाव करते हुए स्नानम करिष्यामि, फिर माँ को स्नान करा दिए। अब माँ को उप वस्त्र देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने माता रानी को लहंगा उंगा सब कुछ पहना दिया है, लेकिन फिर भी जब स्नान कराए हैं तो माता रानी को वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से कलावा छोड़ देना है। वस्त्र देने के बाद उनका श्रृंगार करना। देखिए माता रानी को आप लाल चंदन लगा सकते हैं, पीला चंदन नहीं लगाते, लेकिन मैं माता रानी को सिंदूर लगाऊंगी, ठीक है। मैंने सिंदूर लगा दिया, लेकिन फिर भी पीला सिंदूर लगाना, सिंदूर लगाना माँ को। सिंदूर समर्पयामि, इस तरह से भाव करते हुए माता रानी को 5 बार सिंदूर लगाएंगे। और ये जो हाथ की जो सिंदूर है वो अपने मांग में लगा करके अपने हाथ को धो लेना है, ठीक है। इस तरह से हाथ को अपने धो लेना है, धो करके अच्छे से पोंछ लीजिए, फिर आगे पूजा करेंगे। फिर माता रानी को अक्षत चढ़ाएंगे, तो अक्षत चढ़ाएंगे, यहीं पर सब कुछ चढ़ाएंगे। देखिए अक्षत समर्पयामि, इस तरह से करके अक्षत चढ़ाने के बाद माँ को इत्र चढ़ाना है, ठीक है। इत्र देखिए चढ़ाया जाता है, तो इत्र ये चढ़ा दिए, माँ के लहंगे पर इत्र चढ़ा दिया। इत्र जो होता है माँ को सुगंध जरूर भेंट करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। आप रूई में कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए, ठीक है। फिर माँ को सफेद पुष्प अर्पण करेंगे, इस तरह से आप सफेद पुष्प अर्पण करिए। उसके बाद माँ को देखिए ये जो है पीला पुष्प अर्पण कर सकते हैं, पीला पुष्प अर्पण करिए। ये देखिए आम का ये जो इस दिन जो होता है ये ना आम का मोजर जरूर चढ़ता है माता रानी को। देखिए गुलाल लग गया, क्योंकि गुलाल भी चढ़ता है, थाली में रखी थी। ये देखिए गुलाल, ये आम का मोजर बड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन मेरे पास अभी छोटा ही है। तो देखिए ये जरूर चढ़ाया जाता है माँ के श्री चरण कमल में इस दिन, क्योंकि फगुआ का शुरुआत हो जाता है, तो जरूर माता रानी को आम का मोजर चढ़ता है। उसको चढ़ाने के बाद फिर माता रानी को हम लोग ये करेंगे, फल भेंट करेंगे। अब देखिए ये हो गया, फिर माता रानी को धूप दिखा देंगे, धूपम दर्शयामि भाव करेंगे और धूप को फिर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दीपम दर्शयामि, माँ के तरफ दीप दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर माता रानी को हम लोग प्रसाद भोग भेंट करेंगे। देखिए भोग, ये देखिए उससे पहले ना माता रानी को खाना, ये देखिए माता रानी को आपके पास जो भी ऋतु फल हो वो माता रानी को भेंट करिए। देखिए हमारे पास जो उपलब्ध है वो मैंने माता रानी को भेंट कर दिया है आपके पास। देखिए लेकिन इसमें सबसे जरूरी क्या होता है, गाजर, शकरकंद और बेर। अभी मेरे पास बेर नहीं है, और मटर। तो जो भी ऋतु फल होता है वो सब माँ को आज के दिन भेंट होता है। और देखिए गुलाल जरूर चढ़ता है, लास्ट में गुलाल जरूर चढ़ाएंगे अपनी माता रानी को, ठीक है। तो जरूर गुलाल चढ़ाना है माँ को। तो मैंने माँ को, और देखिए आप लड्डू भी भेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो तरह तरह की मिठाई भेंट कर सकते हैं। और हम लोग के दिन यहाँ ना ये देखिए इस तरह से, क्योंकि माघ का महीना है तो तिल का लड्डू जरूर माँ को अर्पण करना है। और बूंदी का बनता है लड्डू, बुनिया भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से माँ को जो आपके पास उपलब्ध हो आप माता को भेंट करिए।
हम लोग के यहाँ देखिए आज के दिन से फगुआ की शुरुआत माना जाता है, तो हम लोग पुआ का भी भोग लगाते हैं सरस्वती पूजा के दिन। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ पर कर लिए, धूप दीप दिखा दिए। अब देखिए बच्चों की जो किताब कॉपी है ना, तो बच्चों से ये पूजा करवानी है। ठीक है, और बच्चों को उस दिन पूजा करवाना है, बच्चों के सिर पे रुमाल रख करके, और उनसे उस दिन किताब कॉपी की पूजा करवा के फिर पढ़ना नहीं है। बच्चों को उस दिन डांटना डपटना भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ, लेकिन उस दिन अपने बच्चे से करवाना है। तो इस तरह से ये किताब कॉपी का जो पूजा है वो बच्चे करेंगे। इस तरह से जल देने के बाद इस तरह से देखिए इस पे अक्षत छोड़ दीजिए, फिर इस पे फूल छोड़ देंगे। ठीक है, फूल चढ़ा देंगे माता इस पे, और फूल चढ़ाने के बाद जो आपके पास कोई फल ओल है वो चढ़ा देंगे, धूप दीप दिखा दीजिए। अब करेंगे माता रानी की हम लोग आरती। तो चलिए करते हैं अपनी माता जी की आरती, सरस्वती माँ की। जो आपको आती है आरती वही, ये देखिए बताना भूल गई, माता रानी को श्रृंगार भेंट करना है। ठीक है, आपके पास पीला साड़ी हो, पीला चुनरी हो, जो भी आपके पास श्रृंगार उपलब्ध हो, माता रानी को ये चुनरी ये साड़ी जरूर भेंट करिए, माँ को चुनरी भेंट करिए। जो आपके पास श्रृंगार उपलब्ध हो माँ को अर्पण करिए। ठीक है, तो ये भी कर लेना है। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे अपनी माता रानी की आरती। ये देखिए हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है, और इसी में देखिए कपूर भी जला लेंगे। अब करेंगे माता रानी की हम लोग आरती। तो चलिए करते हैं अपनी माँ की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता, ओम जय सरस्वती माता। इस तरह से करके आरती करेंगे, और आरती करने के बाद अपने पानी का चवन्नी दे देंगे, और भगवान को दिखाते हुए देखिए यहाँ घंटी रख देंगे, और इस तरह से भगवान को दिखाते हुए, और फिर पूरे अपने घर में घुमा करके, और फिर अपने को आरती ले लेना है। ठीक है, इस तरह से माता से प्रार्थना करना है। और फिर लास्ट में माँ को ये देखिए गुलाल जरूर भेंट करना है। ठीक है, माँ के श्री चरण कमल में ये गुलाल जरूर भेंट करना है, यहाँ पे ये गुलाल छोड़ देना है। ठीक है, और लास्ट में ये अपने ये देखिए जो द्रव्य दान है वो जरूर कर देना, ताकि हमारे जो पूजा पाठ में कुछ कमी बेसी रह गई हो तो माँ सरस्वती उसको क्षमा याचना करेंगी, क्षमा करेंगी, हमारे बच्चों को दीर्घायु करेंगी, लंबी उम्र करेंगी। माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों को दीर्घायु करे, लंबी उम्र करे, और सबसे जरूरी बात है कि वो एक अच्छा इंसान बने। ठीक है, ये सबसे जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग माता से प्रार्थना करेंगे, आंचल फैला के माता से अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करेंगे, और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना। अक्षत देखिए इस तरह से अक्षत और ये फूल, इसमें फूल लेकर के और क्षमा याचना करके माँ के श्री चरण कमल में अर्पण कर देना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और वीडियो आपके थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो थैंक यू, धन्यवाद। ये देखिए मेरी माता रानी तो यहाँ से मैं लेके आई हूँ। ठीक है, ये मेरी दुर्गा माँ देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, रखती हूँ।